नमस्कार। टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके घर, ऑफिस, कारखाने में लगी हुई दीवार घड़ी के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर, आपके ऑफिस, आपके शोरूम, आपके कारखाने में लगी हुई घड़ी आपके ऑफिस की, आपके शॉप की, आपके घर की, आपके कारखाने की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु सम्मत दिशा में लगी हुई घड़ी जहां घर, दुकान, ऑफिस में सुख शांति समृद्धि बरकत का वास करवाती है, वहीं गलत दिशा में गलत दीवार पर लगी हुई घड़ी आपके घर परिवार के अंदर, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में, आपके कारखाने में नाना प्रकार के कष्टों को आमंत्रित करती है, नेगेटिविटी को आमंत्रित करती है। आपका घर है, उसकी 4 दिशाएं हैं, 4 दीवारें हैं। तो कौन सी दीवार पर वॉच लगाने से, घड़ी लगाने से शुभता प्राप्त होती है और कौन सी दीवार के ऊपर घड़ी लगाने से अशुभता प्राप्त होती है? तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा आपके घर, ऑफिस, कारखाने, शोरूम की किस दीवार पर घड़ी लगाने के क्या शुभ अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस दीवार पर घड़ी लगी होती है उस दीवार की दिशा के प्रभाव को वो बढ़ाने लगती है। यदि उत्तर दिशा की दीवार पर घड़ी लगी हुई है तो उत्तर दिशा के प्रभाव मिलेंगे, पश्चिम दिशा में लगी हुई है तो पश्चिम दिशा के प्रभाव मिलेंगे, दक्षिण दिशा में लगी हुई है तो दक्षिण दिशा के प्रभाव मिलेंगे, पूर्व दिशा में लगी हुई है तो पूर्व दिशा के प्रभाव मिलेंगे। क्योंकि एक कांटा ऐसा होता है घड़ी का जो 24 घंटे चलता रहता है, तो उस दिशा के इम्पैक्ट को बढ़ाने लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा के बारे में। अगर आपके घर, ऑफिस, आपके शोरूम में यदि साउथ वॉल के ऊपर, अगर साउथ वॉल किसकी दिशा हुई, राहु केतु की दिशा, यम की दिशा है, काल की दिशा है, तो अगर आपने गलती से साउथ वॉल के ऊपर आपने घड़ी लगा दी है तो आपको नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आपके हर काम में हर्डल आएगी, रुकावट आएगी, कोई भी काम आपका सीधा नहीं होगा। तो भूल कर भी अपने घर, ऑफिस, कारखाने की साउथ वॉल के ऊपर आपको दीवार घड़ी नहीं लगानी चाहिए। पश्चिम दिशा की बात करते हैं। पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन वाली जो वॉल है, पश्चिम दीवार पर लगी हुई घड़ी, पश्चिम शनि की दिशा है, खर्चे की दिशा है। यदि आपके घर में पश्चिम दीवार पर घड़ी लगी हुई है, वेस्ट वॉल पे घड़ी लगी हुई है, जितना कमाएंगे सब निकल जाएगा, हारी बीमारी में निकल जाएगा, पैसा कमाया और कहां गया पता ही नहीं, महीने के अंत में ठन ठन गोपाल। संतान कुमार्ग पर जाने लगती है। तो पश्चिम दिशा में भी भूल कर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए, ना तो दक्षिण में लगाएं ना पश्चिम में लगाएं। तो आप किस दिशा में लगाएं महाराज? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्टली रिप्रेजेंट टू लॉर्ड कुबेर, गणेश और मां लक्ष्मी। इन उत्तर दिशा से मां लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी का आशीर्वाद आता है। तो अगर आपकी नॉर्थ वॉल पे पेंडुलम वॉच लगी हुई है तो आपके घर में नाना प्रकार के सुख रहेंगे। मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित आपके घर व्यापार में हमेशा विद्यमान रहेंगे। तो अपने ऑफिस में, अपने कारखाने में और अपने घर के अंदर नॉर्थ वॉल पे घड़ी लगाइए। और दूसरी वास्तु सम्मत जो दिशा है, पूर्व दिशा, ईस्ट वॉल के ऊपर। इफ यू वांट बेटर नेम एंड फेम, अगर आप चाहते हैं पद, पावर, प्रतिष्ठा आपके कदमों में हो, तो आपका ऑफिस हो, आपका कारखाना हो, आपकी शॉप हो, आपका लिविंग रूम हो, आप अपने पढ़ने वाले बच्चे हो, उनके कमरे के अंदर आप जो है पूर्व दिशा के अंदर घड़ी लगाइए। निश्चित तौर पर पूर्व दिशा में लगी हुई घड़ी आपको पद, पावर, प्रतिष्ठा प्रदान करती है, मान सम्मान प्रदान करती है। स्टडी रूम में, बच्चों के पढ़ने के कमरे के अंदर हमेशा पेंडुलम वॉच काम में लेनी चाहिए। उससे बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहता है, पढ़ा हुआ हमेशा याद रखते हैं। अपने घर के अंदर एक पेंडुलम वॉच अपने ड्राइंग रूम में अवश्य लगाइए, बेडरूम में नहीं लगानी है।
ड्राइंग रूम में लगाइए, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहेगा। आप अपने ऑफिस की नॉर्थ वॉल पे पेंडुलम वॉच लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पद, पावर, प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। शोरूम की आपकी नॉर्थ वॉल के ऊपर आप पेंडुलम वॉच लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सी जो दिशाएं हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आपको किन दिशाओं में नहीं लगानी है? दक्षिण दिशा में भूलकर भी घड़ी नहीं लगानी है, और आपको पश्चिम दिशा में घड़ी नहीं लगानी है। आप सभी दर्शक इस जानकारी का लाभ उठाइएगा। आगे आने वाले और एपिसोड में घड़ी से संबंधित और भी वास्तु संबंध जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की।